बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं आई मस्ट नो। नाज़रीन, अमेरिका में जो इस वक्त हालात हैं वो सारी दुनिया के सामने। अमेरिका में एक तहरीक चल रही है आई कांट ब्रीथ के नाम से, और ये प्रोटेस्ट जो है ये शुरू हुआ। इसकी कुछ मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, फिर सूरत हाल इस वक्त क्या है, कंडीशन क्या है, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक स्याह फार्म अमेरिकन जो है वो एक किसी स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए जाता है, और वहाँ पे जब वो पेमेंट करता है तो उस पेमेंट जो भी वो पैसे पे करता है उसमें से एक $20 का नोट जो है वो जाली उसके पास निकल आता है। वो जो स्टोर वाले हैं वो अपनी सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करते हैं, सिक्योरिटी फिर पुलिस को इन्वॉल्व कर लेती है। पुलिस आती है तो उसको गिरफ़्तार करने के लिए उसको गिरफ़्तार करते हैं, पकड़ते हैं। वो आगे से रेजिस्ट करता है। ऑब्वियसली वो कहता है जी मैं किसी के पास से पेमेंट लाया हूँ या किसी ने मुझे पेमेंट की है, मैं को कारोबार नहीं करता हूँ जाली नोट्स का, तो मेरे पास ये कहीं से नोट आ गया जाली, तो आप इसको रखें, इसके ऊपर तहकीक करें कहाँ से आया। मेरे ऊपर भी आप बेशक तहकीक करें, लेकिन मुझे आप गिरफ़्तार ना करें। उसने कोई थोड़ा आगे से रेजिस्ट किया, पुलिस ने उसको धर लिया। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह पंजाब पुलिस करती है, वही USA की पुलिस ने उस वक्त जो है वो अपना रवैया अपनाया हुआ था। होता क्या है, उस पर स्याह फार्म अमेरिकन को वो ज़मीन पे लटा लेते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त कोई विजुअल्स भी बना रहा होता है, कोई वीडियो बना रहा होता है उसकी, चूँकि काफ़ी देर से लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, तो कोई बंदा उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अब ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है कि पुलिस मैन उसके जो है गर्दन के ऊपर घुटना रख के उसको नीचे ज़मीन पर लटाया होता है, और वो बार बार ये बात कह रहा होता है कि आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। लेकिन वो पुलिस एहलकार उसकी कोई बात नहीं सुनता, और उसको उस घुटना ऊपर दबाई रखता है। उस वक्त तक दबाई रखता है जब तक उसका सांस बिल्कुल बंद नहीं हो जाता। इवन ये बताया जाता है कि उसका सांस बंद होने के 3 मिनट बाद तक भी वो उसी पोजीशन में घुटना अपना उसके ऊपर टेकी रखता है। उसकी जान निकल जाती है लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर अपना घुटना रखी रखता है। बात यह है कि अमेरिका के अंदर, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि ये अमेरिका के अंदर जो स्याह फार्म हैं अमेरिकन, ये कहाँ से किस तरह आए और इनकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री अगर आप थोड़ी सी इसकी स्टडी करें तो पता ये चलता है कि तकरीबन 400 साल पहले, 400 ईयर्स पहले, जब अमेरिका में यानी इन्होंने सोचा कि हम काश्तकारी करें अपने कारोबार को, या सनतें जो हमारी हैं जो काश्तकारी के मुतल्लिक़ हैं, उसके लिए हमें कोई ऐसे लोग चाहिए जो हमारा काम कर सकें, हमारे लिए काम। इन्होंने फिर ये काम किया कि जो समुद्री कज़ाक होते हैं उनसे इन्होंने बातचीत की अमेरिकन ने कि हमें बंदे कोई ला के दें जो हमारे साथ यहाँ काम करें। तो कज़ाकों ने फिर कुछ लोग इनको ला के दिए जो कि काले थे, ठीक है। वो काले जब ला के दिए तो इन्होंने फिर दिन रात काम कराना शुरू कर दिया, उनसे ज़मींदारी शुरू करवा दी। काश्तकारी के लिए उनको लाए थे, ज़मींदारी शुरू की। तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कज़ाकों से ये और लोग भी बुलवाते रहे, और जो जितनी भी काश्तकारी या सनत, ये किसान की जो सनत है वहाँ पे, ये सारी जो चली और जो वहाँ पे प्रमोट हुई, जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो भी चीज़ इस एग्रीकल्चर के हवाले से प्रमोट हुई, वो उसके अंदर इन कालों का, यानी जो स्याह फार्म है इनका किरदार है। ये अफ्रीका से इनको पकड़ के, जो कज़ाक है समुद्री कज़ाक, वो अफ्रीका से लाते थे, ख़रीद के लाते थे या अगवा करके लाते थे, जैसे भी लाते थे आगे इनको बेच देते थे अमेरिकन को। और अमेरिकन इनसे दिन रात मेहनत मजदूरी काश्तकारी करवाते और इनसे फ़ायदा लेते। लेकिन अब उस वक्त से लेके अभी तक, यानी इनके जहन में ज़रा वो फिर वहाँ पे बसना शुरू हो गए, एजुकेट हुए, फिर वो तालीम याफ्ता हुए, रोज़गार, मेहनत मजदूरी, फिर जॉब्स, फिर उनके लिए वो सारा, फिर वो ज़रा सोसाइटी का हिस्सा बन गए। लेकिन जो वहाँ के गोरे हैं, जो अमेरिकन गोरे हैं, वो तकरीबन मैक्सिमम जो हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है तैयार कि कालों का यहाँ पे कोई अपना हिस्सा है। वो उनके साथ उसी तरह का सलूक करते हैं। और ये आज से ये वाक़या आई कांट ब्रीथ जो वहाँ पे चल रही है, ये को पहला अपनी नौयत का वाक़या नहीं, इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। पिछले अरसे कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ कि जॉगिंग के दौरान एक काले को किसी गोरू ने मार दिया। जब वो मजिस्ट्रेट के पास केस जाके लगा तो मजिस्ट्रेट ने उनको बरी कर दिया, ये कह के कि इन्होंने सेल्फ़ डिफेंस में उसको मारा है। तो ये बड़ा अहम बात है वहाँ पे कि ये सेल्फ़ डिफेंस में कालों को गोरे जो हैं वो मार देते हैं। अब तो खैर ये इसके ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि इफ़ यू विल स्टार्ट लूटिंग वी विल स्टार्ट शूटिंग, यानी मतलब आप सदर हैं, मुल्क के अलम बरदार हैं, पूरी दुनिया में आप
अपने सोसाइटी की मिसालें देते हैं, अपने सोशलिज़म की मिसालें देते हैं, अपने जो आपने तंजीमें बनाई हैं जो जहाँ कहीं ज़रा सी भी बात होती है तो आपकी वहाँ पे ये लिबरल्स पहुँच जाते हैं, वो उनको आप लोग ट्रेन करते हैं बकौल आपके के फिर चैम्पियन बनते हैं जमहूरियत के जी, फिर चैम्पियन बनते हैं आप आपकी सोसाइटी सोशलिज़म, आप क्या किस चीज़ के चैम्पियन नहीं बनते। लेकिन ये है सोसाइटी आपकी, ये है सोशलिज़म आपका कि एक बंदे को उठा के मार देते हैं, फिर आप मुल्क के सदर हैं, फिर आप गोरू के भी सदर हैं, कालों के भी सदर हैं। आप लीडर किसी एक मखसूस कौम या एक मखसूस नस्ल के लीडर तो नहीं हैं, आप सारी कौम के लीडर हैं और आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। को खुदा का खौफ करें, फिर उसको आप थोड़ा मतलब इस तरह लेके चलें। फिर अब जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो अब वही पुलिस जिसके हाथों वो एक स्याह फाम अमेरिकन जो मारा गया, वही पुलिस अब उन प्रोटेस्टर्स को रोक रही है। लेकिन अब किस तरह रुकें वो उनके हाथों से? वो हैं ही पुलिस के ख़िलाफ़, वो उनकी लड़ाई पुलिस से है उस वक्त। अभी तक तो उनकी पुलिस के ख़िलाफ़ है, लेकिन खैर हमने तो वीडियोस देखे, विजुअल्स देखे, तस्वीरें देखी, उसमें तो वो कालों के साथ गोरे भी शामिल हैं। फिर आपकी पुलिस किस तरह उनके साथ ट्रीट कर रही है, फिर नेशनल गार्ड्स आप अपॉइंट कर रहे हैं, फिर आप जितनी भी स्टेट्स हैं, बाकी यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी हैं स्टेट्स उनको आप आर्डर कर रहे हैं, गवर्नर्स को कह रहे हैं जी कि आप नेशनल गार्ड्स तैनात करें। अगर आप नेशनल गार्ड्स तैनात नहीं करेंगे पुलिस की बजाय तो हम आर्मी भेज के फिर ये सारा मामला अपने सुपुर्द ले लेंगे। मतलब थोड़ा सा साथ लेके चलने वाली बात होती है, थोड़ा सा उसको लेकिन बहरहाल आपसे बात करने का मकसद आपको बताना था कि ये आई कांट ब्रीथ की जो चल रही है तो ये कहाँ से शुरू हुई। अभी खैर इसके जो लंदन में भी शुरू हो गया है, डेनमार्क में भी रिपोर्ट्स हैं कि हो रहा है, न्यूजीलैंड में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये बात तो जो थोड़ी सी जो है वो उसने हाइप पकड़ लिया है। अब ज़रा सारे लोगों को ये खदशात हैं कि जितने भी जो स्याह फार्म्स हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, अगर अमेरिका में नहीं है तो बाकी ममालिक में भी इसी तरह होना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले ही इनकी हमायत में लोग खड़े हो गए हैं, इनकी हमायत में लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये जो बात जो किस तरफ जाती नज़र आ रही है, वो ये दो बातों की तरफ जाती नज़र आ रही है। एक तो ये कि ट्रंप जो हैं वो शायद आगे इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते, और अगर लड़ना चाहते हैं तो बुरी तरह शिकस्त खाना चाहते हैं अमेरिका में, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत, एक तो वैसे ही वबाई मर्ज़ की वजह से वहाँ पे हालात इस कदर ख़राब थे, ऊपर से ये काम उन्होंने अपने गले डाल लिया, तो ये और बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रंप के ऊपर जो सवालिया निशान है कि ये इसने क्या किया जो इसने स्याह फार्म के साथ जो पड्डा कर लिया और उनको प्रोटेस्ट पे ले आए। सारे लोग लॉकडाउन तोड़ के, कोई वहाँ पे बीमारी के ऊपर किसी को परवाह नहीं, कोई ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग बंदो दकम दकेल है, पुलिस वालों को मारे हैं, पुलिस वाले इनको मारे हैं, आंसू गैस चल रही है, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो हैं, टैंक इवन हमने देखा वहाँ पे वो लेके फिर रहे हैं। तो ये पता नहीं किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक साजिश नज़र आती है इसके पीछे, जो एक चीज़ ख़ास तौर पे नज़र आती है वो ये है कि शायद वो वक्त आ गया है, आज नहीं तो साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, ये वो उस वक्त की तरफ हम जा रहे हैं जिसका अंदेशा था, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग एनालिसिस अपना दे चुके हैं कि शायद अमेरिका से सुपर पावर का जो उसके पास एक तगमा है वो छीना जाने वाला है। वो तगमा या तो जा रहा है चाइना के पास, लेकिन इसको क्लेम करता है इसराइल का ये कहना है कि जो अमेरिका के अंदर हालात हैं वो इस वक्त इस तरह के हैं कि सुपर पावर अमेरिका से जो छीन के वो एजाज़ इसराइल को मिलने वाला है, इसराइल दुनिया में राज करेगा, वो सुपर पावर बनेगा। लेकिन हमारे एनालिसिस के मुताबिक या जो हमारी रिसर्च है या जो इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है वो यही है कि पूरी दुनिया के अंदर, चूँकि इस वक्त चाइना की जो इकोनॉमी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और चाइना की जो अप्रोच है पूरी दुनिया में वो बड़ी मुस्बत भी है, अप्रोच है भी और मुस्बत भी है, यानी पूरी दुनिया तक रसाई भी है और वो रसाई मुस्बत भी है। यानी पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई चाइना से होती है, असेंबलिंग, मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ चाइना में हो रही है। चाइना इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत आगे है, फिर उसकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फिर उसकी बात सुनी मानी भी जाती है सारी दुनिया में और थोड़ी मतलब ठीक समझी जाती है, जो कि जिस तरह ब्लंडर कर जाते हैं ये अमेरिकन या दूसरे ममालिक, ये उसको आप समझ लें कि वो चाइना ये काम नहीं करता। और दूसरी बात यह कि यूरोपियन यूनियन जो है ख़ास तौर पे अपनी कुछ अखबारात में या मैगज़ीन्स के अंदर ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि हमें अपना रुख जो है वो अब चाइना की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना आने वाले दिनों में सुपर पावर बनने वाला है या सुपर पावर होगा।
तो ये प्रिडिक्शन कह लें, प्रिडिक्शन तो नहीं आप कह सकते, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि उन्होंने ये बात एक्सपोज़ की है दबे लफ्ज़ों में या इनडायरेक्ट ये बताने की कोशिश की है अमेरिका को कि भाई आप सुधर जाएं, संभल जाएं, या अपने जो मामलात हैं उनको तय कर लें, सेटल डाउन कर लें, क्योंकि चाइना इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर इस कदर छाया हुआ है कि आने वाले दिनों में चाइना जो है वो सुपर पावर होगा। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि आई कांट ब्रीथ की हिस्ट्री कैसे है, क्या है, क्यों ये शुरू हुई, तहरीक कैसे शुरू हुई, इसके पीछे मामलात क्या हैं, जो स्याह फार्म अमेरिकन हैं उनको खदशात हैं, उसके ऊपर फिर जब हर दूसरे दिन ही केस सुनने में आता है जी कि एक फ़लाँ काले को मार दिया। ठीक है, वो नहीं करते होंगे, लेकिन कानून के तहत, लॉ के तहत जो आपने सिस्टम बनाया हुआ है, जो सोसाइटी का जो तरीका है, उसके तहत उनको भी डील करें, चाहे वो स्याह फार्म है, चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो काले हैं, जो भी हैं, उनको एक जो आपका कानून है उसके तहत उनको जो है वो टैकल डाउन करें। ये इस तरह तरीका ये सही नहीं है। आप सारी दुनिया में अलमबरदार बने हुए हैं जी कि हम जो है वो बड़े उनका आपकी सोसाइटियों के लोग मिसालें देते हैं, यही मिसाल है, हमारे सामने जो नज़र आया उसमें तो ये ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, बस एक दगम बते, बस यूँ कह लें कि बस एक हाइप सी है, एक अजीब सिस्टम बनाया हुआ है, कोई समझ किसी की नहीं आ रही कि कोई क्या कर रहा है। बहरहाल वीडियो हमारी चूँकि लंबी हो चुकी है, हमारा ये मकसद था कि हम आपको आई कांट ब्रीथ की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, थोड़ी बता दें कि स्याह फार्म अमेरिका में कैसे आए हैं, इनका वहाँ पे वो कहाँ से किस तरह आए, फिर जो तहरीक चल रही है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है इस वक्त, और सिचुएशन जो है क्या है। अभी तक की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है, ट्रम्प के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको वाज़ह बता दें। और अमेरिका की जो ये पॉलिसीज़ अगर इसी तरह चलती रहीं तो आने वाले दिनों में अमेरिका सुपर पावर भी नहीं होगा। तो मज़ीद अपडेट आपको देते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास मज़ीद इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नज़र आती है। फ़िल वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।